हैदराबाद कर्नाटक के 6 अजला में मस्जिद कमेटियों के तहत इमामों को निकाह पढ़ाने की इजाज़त तहरीरी तौर पर दिए जानी चाहिए। गैर कानूनी तौर पर निकाह पढ़ा रहे काजियों के निकाहनामे को जब्त कर लिया जाना चाहिए। इन मुतालबात को लेकर हैदराबाद कर्नाटक के गुलबर्गा, रायचूर, बीदर से उलमाए कराम के एक वफ़द ने वक्फ बोर्ड के मरकज़ी दफ्तर पहुंचकर बेंगलुरु में वज़ीर औकाफ ज़मीर अहमद ख़ान से और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अनवर पाशा से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए वफ़द ने बताया कि 2013 में काजी एक्ट ख़त्म हो चुका है। इसके बावजूद भी हैदराबाद कर्नाटक के अक्सर हिस्सों में काजी अपने दफ्तर का इस्तेमाल कर रहे हैं और मस्जिदों में पढ़ाए जाने वाले निकाह की खिलाफ प्रोपेगेंडा भी कर रहे हैं। वफ़द का मुतालबा था कि जो सरकारी तौर पर मंजूर शुदा काजी हैं उनके अलावा गैर कानूनी तौर पर निकाह पढ़ा रहे काजियों के दफ्तरों को जब्त कर लिए जाएं। साथ ही इनका मुतालबा था कि मस्जिदों में इमामों के ज़रिए पढ़ाए जाने वाले निकाह के लिए एक तहरीरी तौर पर इजाज़तनामा भी जारी किया जाए ताकि लोगों में इस ताल्लुक़ से बेदारी पैदा हो सके। वाज़ेह रहे कि हैदराबाद कर्नाटक के अलावा तमाम रियासत में मस्जिद कमेटियों की जानिब से यानी वक्फ बोर्ड से मंजूर शुदा निकाहनामा के ज़रिए ही निकाह पढ़ाए जाते हैं। हैदराबाद कर्नाटक में काजियों का सिलसिला लगातार जारी होने की वजह से वहाँ के निकाह काजी ही पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि जब काजी का इंतकाल होता है तो उनके वारिस के तौर पर गैर तालीमी याफ्ता लोग भी काजी बन जाते हैं, जिसकी वजह से माशरे में बिगाड़ पैदा हो रहा है। इस वफ़द की रहनुमाई मारूफ आलिमुद्दीन मौलाना ज़ैनुल आबिदीन और CMA के जावेद पटेल ने की। हम गुलबर्गा शहर, ज़िला गुलबर्गा और रायचूर और बिदर, यादगीर, कोप्पल, हासपेट, मुख्तलिफ कल्याण कर्नाटक के उलमा अहबाब यहाँ मिनिस्टर ज़मीर अहमद ख़ान साहब से मुलाकात के लिए पहुँचे। बतौर ख़ास हमारे यहाँ जो मसाइल चल रहे हैं मसाजिद में उलमा इमाम निकाह पढ़ाने के ताल्लुक़ से एक आर्डर आ गया हुकूमत से जो चल रहा था, लेकिन हमारे गुलबर्गा में इसमें दुश्वारी ये पैदा हुई कि आप अगर निकाह मस्जिद में पढ़ाएंगे तो मैरिज सर्टिफिकेट हम नहीं देंगे, जिसकी वजह से और लोगो भी इस्तेमाल हो रहा था निकाह नामे में और हमारे लिए नहीं मिल रहा था तो वक्फ बोर्ड की तरफ से, तो जिसकी वजह से हम सब मिलकर यहाँ पहुँचे। अल्हम्दुलिल्लाह बतौर ख़ास हमारे मौलाना ज़ैनुद्दीन साहब रशादी, ज़ैनुल आबिदीन साहब रशादी और मोहतमीम वलीउल्लाह मदरसा, शाह वलीउल्लाह मदरसा गुलबर्गा ये बेंगलुरु के और इसी तरह से हमारे जावेद पटेल साहब जो यहाँ के बहुत ही मिनिस्टर ज़मीर अहमद ख़ान साहब के करीबी हैं, तो इन अहबाब ने हमारा ताउन किया और हमारी तरफ से ख़ास तौर पर गुफ्तगू की। इस मामले में हमारे रायचूर के इकबाल साहब भी शरीक रहे और माहौल बनाया। तो इन दोनों अहबाब ने ख़ास तौर पर हम उलमा की तरफ से बातचीत की और ख़ास तौर पर मिनिस्टर कर्नाटक के हैं ज़मीर अहमद ख़ान साहब गुफ्तगू की कि कल्याण कर्नाटक के उलमा के लिए जो दुश्वारियाँ इस वक्त पेश आ रहे हैं निकाह मसाजिद में पढ़ाने से मुताल्लिक़, उनका मैरिज सर्टिफिकेट देने से मुताल्लिक़ और किताब निकाह नामे के अंदर कर्नाटक वक्फ बोर्ड का लोगो इस्तेमाल करने से मुताल्लिक़ जो मसाइल पैदा हो रहे हैं, इन सारे मसाइल को इन उलमा के लिए हल कर दिया जाए। बहुत पुरजोर अंदाज से बात की उन्होंने, इसलिए उन्होंने वादा किया है कि बस 2-3 दिन के अंदर सारे उलमा के लिए हम काम करेंगे। ये बहुत ही इत्मीनान बख्श बात हुई और ख़ास तौर पर रायचूर के हमारे वकील साहब हैं वहीद अनवर पटेल साहब और मौलाना वहीद पटेल साहब और इसी तरह से मौलाना हमारे निज़ामुद्दीन साहब रशादी रायचूर के हैं। ये इन्होंने मेहनत की है ख़ास तौर पर तमाम कल्याण कर्नाटक के लिए और फिर एक मरतबा ये गुजारिश करते हैं ज़िम्मेदार अहबाब से कि हमारे जो मुद्दा हैं जिनको तकमील को नहीं पहुंचाया गया है वो मुकम्मल तौर पर 2-4 दिन में तकमील तक पहुंचा दिया जाए। यही फिर से हम सब की तरफ से गुजारिश है। 6 डिस्ट्रिक्ट से तकरीबन 7 नुमाइंदे बेंगलुरु पहुँचे। हम अपने तमाम मसरूफियात को तर्क करते हुए मिनिस्टर साहब से मुलाकात किए। हम मशकूर हैं मौलाना ज़ैनुल आबिदीन साहब रशादी का और जनाब जावेद अहमद ख़ान उर्फ जावेद पटेल साहब का
जो हमारी दावत को कबूल किया और अपनी सरपरस्ती हम पर साथ दिया, और मिनिस्टर साहब से मुतशफ़ी जवाब मिला कि हम हंसो उनका काम करेंगे। हम मशकूर हैं तमाम लोगों का जो अपनी तमाम मसरूफियात को छोड़कर हमारी दावत पर बेंगलुरु पहुँचे, अपनी तकालीफ़ को दूर किया। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि मिनिस्टर साहब ने भी बहुत ही मुतशफ़ी जवाब दिया है। चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कर्नाटका वक्फ बोर्ड को ऑर्डर भी किया है कि इमीडिएटली ऐसो इनके मुतालबात को पूरा करें। मसला जो है ये खाजियों की और मस्जिद कमेटियों के जो इमाम निकाह पढ़ाते हैं उनके दरमियान है। असल में क्या है, ये पहले जो है ना खाजियों को मुक़र्रर किया जाता था। ये हज़रत टीपू सुल्तान शहीद के ज़माने से खाजियों को निकाह पढ़ाने के इख्तियारात दिए जाते थे, और इनको जो है वहाँ पे एक लैंड भी अलॉट की जाती थी, और उनकी जो है ना एक पकड़ होती थी, और निकाह वही पढ़ाते थे। दफ्तर भी वही जो है अपने खबर इसमें एहतियात में रखते थे। अब उसके बाद जो है ना हालात बदल गए हैं। आज पूरे कर्नाटक में हो या पूरे इंडिया में हो, ये इख्तियारात जो है मस्जिद कमेटी और मस्जिद के इमाम को हासिल हो गई है कि दफ्तर वहाँ का भी इंतज़ाम रहे, और जो इमाम साहब रहते हैं वो खुद ही जाकर निकाह पढ़ाते हैं। अब जो है ना ये सारे कर्नाटक में ये चीज़ ख़त्म हो गई है, लेकिन हैदराबाद कर्नाटका में जैसा कि रायचूर, बिदर, गुलबर्गा, कोप्पल, यादगीर, ये जगह के ऊपर जो है ना खाजी वो ऑफिशियली हैं या नॉन ऑफिशियली हैं, उन्होंने जो है उनके पास कोई वक्फ बोर्ड से कोई सनद वगैरह नहीं रहती, ऐसे भी खाजी हैं। वो जो है ना वो बार बार अपनी चलाने की कोशिश करते हैं, और इन्हों यहाँ तक कह देते हैं कि वो जो मस्जिदों में अगर निकाह पढ़ाए, कोई इमाम पढ़ाए, दफ्तर वहाँ का है, तो ये निकाह जो है इनवैलिड है। ये जो है ना बहुत ही गलत बात है, क्योंकि सारी दुनिया के अंदर चाहे वो मक्का मदीना से लेकर सारे हिंदुस्तान में कर्नाटक में जो है ना वो मस्जिद से जो निकाहनामा दिया जाता है ये वैलिड है, और वक्फ बोर्ड में उसे भी अप्रूवल किया जाता है। और ये चीज़ को जो है ना अब इससे गवर्नमेंट से यहाँ से ऑर्डर भी हो गया है, लेकिन वहाँ जो है ना इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। ये वक्फ ऑफिसरों की भी इसमें कोताही है, और वहाँ के दूसरे बहुत सारे ऐसे वो मिसयूज हो रहा है। उसे निकाह पढ़ाने में दिक्कत क्या, पढ़ा लीजिए मस्जिद में। नहीं, वही तो है। अब इन्हों जो है ना लोगों की जहन में डाल रहे हैं निकाह वहाँ मस्जिद में अगर पढ़ाए तो ये नाजायज़ है, नहीं हो सकता, और उसे क्योंकि वो मैरिज सर्टिफिकेट नहीं देने, वो क्या क्या मसले हैं, लेकिन अपनी गिरफ्त छोड़ना नहीं चाहते। और किस्सा मुख्तसर ये है कि खासियत अपनी गिरफ्त छोड़ना नहीं चाहते, जबकि वो उनकी मिल्कियत नहीं है। अब इसे जो है ना हर एक मस्जिद को और उसके वहाँ के इमाम को, कमेटी को इख्तियार है कि वो निकाह पढ़ाएं, और निकाह का वो जो डॉक्यूमेंट है उसको मेंटेन करे। वो जो निकाह के रहती शादीशुदा उनको जब भी ज़रूरत पड़ती है तो उनको इशू करे, और चाहे पासपोर्ट बनाने के ताल्लुक से हो और दूसरे के ताल्लुक से, ये पावर जो है मस्जिद कमेटी को होता है। अब हमारी कोशिश और से भी जो है ना मिनिस्टर से और CEO से और चेयरमैन से हमारी यही गुजारिश रही, वो जो वक्फ बोर्ड से एक सर्कुलर निकाले जाए, एक ऑर्डर निकाला जाए कि वो जो है वो खाजियों को इतना पावर नहीं है। बेशक अगर वो जीनियन खाजी हैं, अगर 1-2-4 होंगे तो उनको भी निकाह पढ़ाने का इख्तियार रहता है। कोई अगर ख्वाहिश है कि उनसे निकाह पढ़ाएं तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ सकते हैं, लेकिन इसके साथ में मस्जिद कमेटी को भी इख्तियार है कि वो निकाह पढ़ाएं, और जो है वहाँ के इमामत को। और हमारी यही गुजारिश है, और जो है चेयरमैन, CEO और मिनिस्टर साहब ने वादा किया है इंशाअल्लाह फिर एक ऑर्डर निकालेंगे और उसके ऊपर वो इम्प्लीमेंट करेंगे। बस अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम वक्फ बोर्ड बेंगलुरु ऑफिस में आए थे, जहाँ हमारे जेड ज़मीर साहब से मुलाकात हुई। जिस इशू पर हम आए थे कि भाई आइम्मा मसाजिद जो है वो निकाह पढ़ाने की जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये ऑर्डर आकर भी 1 महीना मुकम्मल हो चुका है। इससे पहले भी ऑर्डर था कि इमाम मस्जिद निकाह पढ़ा सकता है बोलकर, क्योंकि यहाँ की ज़िम्मेदारान औक़ाफ़ जितनी भी हैं उनको इस बात का अच्छी तरह इल्म है कि इस मनसब का अगर सही हक़ अदा करने वाले अगर हैं इस रोए ज़मीन पर, वो सिर्फ़ उलमा है। उलमा ही निकाह सही पढ़ा सकते हैं। निकाह फ़स्ख़ कैसे होता है उलमा जानते हैं। निकाह जब ख़त्म करना है तो तलाक़ किस तरह से दी जा सकती है ये उलमा ही जानते हैं। निकाह खुला किस तरह से होता है ये उलमा ही जानते हैं। आजकल जो लोग अपने आप को हम काजी बोलकर जो बोल रहे हैं, ना वो इल्म से आशना है, ना उनके पास खुला, तलाक़, फ़स्ख़ निकाह का इल्म है। तो इसलिए
यहाँ के ज़िम्मेदार भी जो हैं वक्फ बोर्ड के हमारे जेड ज़मीर साहब हैं, इसी तरह से CEO साहब हैं, ये लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि ये मसले का हल अगर है तो उलमा के पास है। तो लिहाजा गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में भी अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद के आइम्मा निकाह पढ़ा रहे हैं और ज़िम्मेदारान मसाजिद भी जो हैं वो अपनी अपनी मस्जिदों के अंदर आइम्मा को इजाज़त दिए हुए हैं। और जिन मस्जिदों के अंदर ज़िम्मेदारान कमेटी अभी इजाज़त नहीं दिए हैं उनको मैं ये कहूँगा कि वो भी इजाज़त देकर अपने आइम्मा से निकाह पढ़ा ले। और वक्फ बोर्ड ऑफिसर के बारे में अभी हमारे को ये ऑर्डर मिला है कि वो इंशाअल्लाह वो निकाह की जो मैरिज सर्टिफिकेट है उसको इशू करने के लिए ज़मीर अहमद साहब भी और CEO साहब ने फ़ोन पे बात हुई, ऑर्डर दे दिए हैं उनको गुलबर्गा के लिए ख़ासकर, क्योंकि मैं वहीं ठहरा हुआ था जब हमारे हज़रत अली से बात कर रहे थे हमारे वक्फ बोर्ड के CEO बेंगलुरु के। तो लिहाजा उन्होंने इकरार किया है कि भाई हम देंगे बोलकर। तो ये इस तरह से बात अल्हम्दुलिल्लाह हुई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि भाई जिन अहबाब जिन डिस्ट्रिक्टों से यहाँ उलमा आए हैं 6 डिस्ट्रिक्ट से, उन तमाम का भी मैं शुक्रगुजार हूँ और यहाँ के ज़िम्मेदारों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज में हमारा इस्तकबाल भी किया और हमारी बात को भी सुना और हमारे मेमोरेंडम को भी लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इत्तेहाद की सूरत ये हो सकती है कि जैसे यहाँ ऑर्डर हो रहा है उस पर सब अमल कर लेंगे तो इत्तेहाद हो जाएगी, लेकिन वो इसलिए हटने तैयार नहीं हैं कि उसमें आमदनी के खर्चे उनके ख़त्म होने जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर फैसले गलत भी कर रहे हैं। खुला लेने के लिए 1 लाख रुपए लड़के वाले की तरफ से, लड़कियों से 50,000 रुपये, और फिर जो है नहीं वैसा नहीं हो रहा है, दारुल ख़ज़ा में नहीं हो रहा है ऐसा। नहीं वो तो ख़त्म हो गया, वो वैसे हो गया, नहीं बोल रहा हूँ ये। तो इस तरह कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से जो है इनके ख़त्म करने के लिए यहाँ से कोशिश की जा रही है कि ये काम ना करें, सही रुख पर चले। ऐसा ही सूरत हो सकती है कि काजी को भी इख्तियार हो, मस्जिद कमेटियों को भी ये इख्तियार हो और दोनों की भी जो है सर्टिफिकेट काबिल कबूल हो। जी वही चाह रहे हैं साहब, वही चाह रहे हैं हम लोग यही चाह रहे हैं कि काजी वाक़ियतन गवर्नमेंट का हो, खुद साख्ता ना हो, अपने आप को खुद साख्ता ना हो, गवर्नमेंट से अपॉइंट है, हम इसे कबूल करते हैं। ये खुद साख्ता बनकर भाई खाजी बोल के इस तरह लूटिंग करना ये मुनासिब नहीं है। देखिए 2013 में खाजी एक्ट 1880 रिपील्ड हो गया, यानी कि क्लोज हो गया, रद्द हो गया। उसके बाद जो है ना, जैसा कर्नाटक के अंदर 24 ज़िले में जो मस्जिदों में निकाह पढ़ाया जाता था, में रजिस्टर मेंटेन किया जाता था, उसी तरह से जो है ना हैदराबाद कर्नाटक में जो 6 ज़िला है वहाँ पे भी जो है ना हैदराबाद कर्नाटक के ज़िलों में भी मस्जिद में जो है ना निकाह पढ़ाया जाए और रजिस्टर मेंटेन किया जाए और मस्जिदें वाले जो है ना वहाँ पे एक सर्टिफिकेट इश्यू करें। उसके बुनियाद पे जो है ना वक्फ अथॉरिटी, वक्फ बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी कमेटी जो है ना उसके एक सर्टिफिकेट इश्यू करे, मैरिज सर्टिफिकेट इश्यू करे। वो मैरिज सर्टिफिकेट जो है ना हर गवर्नमेंट के लेवल में जो है ना वो चल सके। इस तरह से एक जो है ना 30/8/2023 में जो है ना फाइनल ऑर्डर आ गया, यानी कि आज से बिल्कुल 1 महीना पहले। तो उसको हैदराबाद कर्नाटक के जो खाजी ऑलरेडी वो अपने आप को खाजी बता रहे हैं, बिल्कुल तो वो तो खाजी नहीं है, क्योंकि जो अपॉइंटेड खाजी थे वो अपॉइंटेड खाजी सब चले गए हैं, कोई भी नहीं रहे। तो उसमें से गिने चुने 4-5 खाजी हैं, तो सिर्फ वो लोगों के एक ही इख्तियार है कि वो निकाह पढ़ा सके, बाकी लोग जो है ना कोई भी निकाह नहीं पढ़ा सकते। तो हम आज यहाँ पे आके ज़मीर अहमद खान साहब को जो है ना एक मेमोरेंडम दिए हैं। इसमें हमारे 2 मांगे हैं। हमारी पहली मांग ये है कि ये जो ऑर्डर पास करे हैं गवर्नमेंट की तरफ से 30/8/2023 को, उसको इम्प्लीमेंट करे, यानी कि हर ज़िले में जो है ना उसको इम्प्लीमेंट हो, उसकी पब्लिसिटी, वाइड पब्लिसिटी हो, यानी कि उसको पेपर में डाला जाए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए जो है ना पेपर में डाला जाए, पब्लिसिटी करा जाए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जरिए। वो ऑर्डर ये हैं कि हैदराबाद कर्नाटक के अंदर भी जैसा 24 ज़िलों में चल रहा है उसी तरह से मस्जिद वाले निकाह पढ़ा सकते हैं और सर्टिफिकेट इश्यू कर सकते हैं। देखिए ऑर्डर में क्लियर कट है। ऑर्डर में क्या है, जुमला जो है ना 6 कंडीशंस है। पहला कंडीशन क्या है, दोनों यानी कि दूल्हा दुल्हन जॉइंट एफिडेविट दे, फर्स्ट कंडीशन, यानी कि वो कहाँ पे निकाह हो गया, कौन गवाह थे, वकील कौन थे, उनका एड्रेस क्या है, उनका नाम क्या है, वालिदों का नाम क्या है, वगैरह वगैरह सब चीज़ें जो है ना एक जॉइंट एफिडेविट देना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन क्या है, मस्जिद में जो निकाह पढ़ाया गया है उसका वक्फ बोर्ड की एक कॉपी रहती है, निकाहनामा कॉपी, उसका भी जो है ना एक निकाहनामा कॉपी जो है ना एनक्लोज करें।
ये दूसरा कंडीशन है। तीसरा कंडीशन ये है, जिस मस्जिद में निकाह हुआ है, जो दफ्तर मेंटेन कर रहे हैं, रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं, या कोई खाजी है जो 1880 के तहत अपॉइंटेड है, उन्होंने अगर एक रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं तो वहां से एक सर्टिफिकेट लिए हैं पहले, यानी कि ये हमारे पास हमारे रजिस्टर में एंट्री है, इनका हमारे मस्जिद में निकाह हुआ है, एक सर्टिफिकेट ले। तो ये तीनों चीज़ों के साथ में और एक चीज़ क्या है, फोर्थ कंडीशन क्या है बोले तो एक जॉइंट फोटोग्राफ्स दे, जॉइंट फोटोग्राफ्स दे। ये 4 चीज़ों को ले जाके एक 1000 रुपीज़ वक्फ बोर्ड में जो है ना फीस अदा करें। फीस अदा करने के बाद इतनी चीज़ों को हम ले जाके अगर वहाँ देंगे तो वक्फ ऑफिसर जो है ना उसको मैरिज सर्टिफिकेट इश्यू करेंगे। ये आज के डेट में जो प्रेजेंट ऑर्डर हैं, तो वो ऑर्डर को इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। हम आज आए हैं, डिमांड कर रहे हैं कि जमीर अहमद साहब से, डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड, स्टेट वक्फ बोर्ड से, कि उसको पब्लिसिटी, वाइड पब्लिसिटी करे, नंबर 1। नंबर 2, जो हर आदमी जो हर विलेजेस में बोल रहा है कि मैं खाजी हूँ और वो निकाह पढ़ाए जा रहे हैं, उनके पास कोई सनद, कोई गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं है, वो अपॉइंटेड खाजी नहीं है, ऐसे लोगों को अगर हम विलेजेस में अगर पब्लिसिटी नहीं करेंगे तो वो लोग सर्टिफिकेट देंगे, उसके बुनियाद पे डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी कमेटी सर्टिफिकेट नहीं इशू करेगी। अगर जब सर्टिफिकेट इशू नहीं करेंगे तो वो लोग मुसीबत में आएंगे फ्यूचर डेज में, आइंदा आने वाले दिनों में। तो वो लोगों के ना ही डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी कमेटी कोई सर्टिफिकेट देगी, क्योंकि वो इलीगल खाजी निकाह पढ़ाया सो रहता। तो इसीलिए जो है ना ये गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है कि इमीडिएटली कौन कौन खाजी हैं, जो जिंदे हैं, जो अपॉइंटेड खाजी है, उनकी लिस्ट हर जिले को ले जाके दे दे। तब वो डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी कमेटी अगर वो आदमी पढ़ाया है तो सर्टिफिकेट इश्यू करना चाहिए, वरना नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए जो है ये 2 डिमांड रख के भी हम आए हैं, आज हम मुलाकात करे हैं। पूरे 6 जिला वाले आए सो हैं, हैदराबाद कर्नाटक से, रायचूर, बीदर, यादगीर, गुलबर्गा और बल्लारी। तो हमारे को एक अश्योरेंस दिए हैं कि हम इंशाअल्लाह इसको वाइड पब्लिसिटी कराएंगे, और जो बेफजूल जो खाजियाँ अपने आप को बता रहे हैं हम उन पे रोक लगाएंगे, उनको पढ़ाने नहीं देंगे। वो आज हमारे को जो है ना एक तसल्ली दिए हैं कि वो इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। वहीद पटेल, मैं एडवोकेट हूँ रायचूर से।